जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। छठी मैया का व्रत रखने से जीवन में सैकड़ों यज्ञ के फलों की प्राप्ति होती है। छठी माता का व्रत जो भी स्त्रियां रखती हैं उन्हें अपने जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य धन संतान सुख की प्राप्ति होती है। छठी माता को उनके व्रत में कभी भी भूल कर भी ऐसी चीज़ों का चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहिए या ऐसी चीज़ों से पूजा नहीं करनी चाहिए जो कि शास्त्रों में वर्जित बताई गई हैं। इससे घोर पाप लगता है और छठी मैया भी क्रोधित हो जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत 36 घंटों तक निर्जला रहकर रखा जाता है। इसके बाद छठी मैया व सूर्य देव को अर्घ देकर ही व्रत का समापन किया जाता है। छठी माता सूर्य भगवान की बहन है। पुराणों के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी के छठे स्वरूप की पूजा की जाती है और वे भी छठी माता ही हैं। संतान देने वाली माता के रूप में छठी माता को माना जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से संतान की जीवन की सुख समृद्धि बढ़ती है और संतान सुख में भी वृद्धि होती है। कभी भी छठी माता का व्रत ऐसी स्त्रियों को नहीं रखना चाहिए जो कि व्रत को बेमन से रखें या व्रत में किसी तरीके की कोई त्रुटि कर दें। इस तरह से छठी माता का व्रत नहीं रखना चाहिए या उनको भी नहीं रखना चाहिए जो कि अधूरी शादी या शादी से पहले जीवन निर्वाह कर रही हैं किसी के साथ और फिर संतान प्राप्त कर लेती हैं, तो उनको भी दोष लगता है। पूर्ण शादीशुदा स्त्रियों को ही यह व्रत रखने का सुख प्राप्त होता है, तो उन्हें ही यह व्रत रखना चाहिए, अन्यथा इस व्रत के दोष का भागी बनना पड़ता है। तो चलिए अब जान लेते हैं ऐसी कई बातें हैं जिन्हें छठी माता के व्रत में ध्यान रखना चाहिए और भूल कर भी कुछ बातों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है और व्रत भी सफल नहीं होता है। तो इन जानकारियों को प्राप्त करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। तांबे के लोटे का ही इस पूजा में प्रयोग करना चाहिए भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए। भूल कर भी चांदी, स्टील, कांच के बर्तन या किसी अन्य चीज से अर्घ नहीं देना चाहिए। इससे व्रत टूट सकता है और इस व्रत में ताजा लिपे हुए चूल्हे पर ही छठी मैया के लिए प्रसाद बनाना चाहिए। पुराने चूल्हे पर भोजन नहीं पकाना चाहिए। माता का प्रसाद तो विशेषकर नहीं बनाना चाहिए। और अगर आपके पास गैस है तो आप अपनी गैस को पहले अच्छी तरह से स्वच्छ कर लें, धो लें, साफ कर लें, रसोई को साफ करें। उसके बाद ही छठी माता के लिए प्रसाद भोग बनाएं। सूर्य को अर्घ देने से पहले कभी भी भोजन इस व्रत में नहीं करना चाहिए। अगर माता रानी से कोई भी मन्नत मांगी जाती है और वह मन्नत पूरी हो जाती है तो छठी माता के लिए विशेष पूजा अर्चना अवश्य ही करना चाहिए। अगर भूल चूक से ऐसी पूजा करने से रह जाते हैं तो क्षमा प्रार्थना करें, अन्यथा प्रकोप का सामना करना पड़ता है और फिर इस विशेष पूजा को अवश्य ही करवाएं। इस व्रत में प्याज, लहसुन इस प्रकार की चीज़ों का भोजन में इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन के बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। इस व्रत के दौरान घर में ना तो मांसाहार बनना चाहिए और ना ही परिवार के किसी सदस्य को ऐसी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। धूम्रपान, मदिरापान ये चीज़ें भी इन दिनों में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वैसे तो जीवन में कभी भी इन चीज़ों का प्रयोग करना वर्जित बताया गया है हमारे शास्त्रों में, लेकिन इन दिनों का विशेष रूप से ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। व्रत के दौरान घर को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव करके माता छठी को प्रसन्न करना चाहिए। इससे माँ बेहद ही प्रसन्न होती हैं। साफ सफाई माँ को अत्यंत ही प्रिय होती है। घर में कहीं पर भी गंदे कपड़े या गंदे झूठे बर्तनों का ढेर नहीं लगा हुआ होना चाहिए। इस क्रिया से
माता रानी बहुत अधिक क्रोधित होती हैं और व्रत टूट जाता है, तो घर को स्वच्छ बनाकर रखना चाहिए। अपनी वाणी पर व्रत के दौरान इन 4 दिनों में नियंत्रण रखना चाहिए, मन को पवित्र रखना चाहिए, शारीरिक, मानसिक और वाणी के रूप में सभी तरह से अपने ऊपर नियंत्रण और स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। प्रसाद की कोई भी वस्तु बना रहे हैं तो उसमें नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें, मतलब नमक हाथ में भी नहीं लगना चाहिए। इस तरीके से भोग प्रसाद बनाना चाहिए। अगर प्रसाद बना रहे हैं तो जिस जगह पर प्रसाद बन रहा है वहाँ पर कोई और भोजन ना बने, इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। और वहाँ पर बैठकर खाना भी नहीं खाना चाहिए, यह भी वर्जित है। जो भी व्रत रख रहा है उसे जमीन पर इन 4 दिनों तक सोना चाहिए और छठी माता के सामने ही आसन लगाकर माँ की आराधना करनी चाहिए। इससे माँ बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फलों की प्राप्ति करवाती हैं। माँ सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह से बनाकर रखे और आप सभी को छठी माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ पर्व की बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।